Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. I am Mariya Naseem and you are joining the lecture of Anatomy and Physiology. हम लोगों ने आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 4 बोन्स, जो कि आपके फिजियोलॉजी के बुक में मौजूद है। इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। लास्ट वाला चैप्टर हमारा टिश्यूज के साथ था। बोन्स जो है वो टिश्यू से रिलेट करती हैं, इसलिए लास्ट लेक्चर्स जो है अगर आप लोगों ने नहीं लिए या मिस हो गए हैं तो उसको जरूर देखिएगा। देखते हैं कि बोन्स कैसे जो है वो रिलेट करती हैं लास्ट वाले चैप्टर से, क्योंकि इसकी अगर हम बेसिक डेफिनेशन ही देखें तो वो हमारा लास्ट चैप्टर जो था टिश्यूज वाला उससे रिलेट करती है। बोन्स होती क्या हैं? बोन्स को सिंपल डिफाइन किया जाता है, बोन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। बोन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है पायदार, यानी कि ऐसी चीज जिसपे कि अगर हम थोड़ी सी फोर्स या प्रेशर लगाएं तो उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचक हो, उसको बर्दाश्त करने की कुछ खास लिमिट होती है, उसके बाद वो ब्रेक हो, उस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यू हमने लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से टिश्यूज होते हैं। ऐसे टिश्यूज जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उनको हमने कनेक्टिव टिश्यूज का नाम दिया था। आगे फिर हमने फर्दर इनकी टाइप्स वाला देखी थी, जो हम लोगों ने एनाटॉमी में फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी के बाद फौरन पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम। उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन यानी कि ढांचा बेसिकली बोन से ही मिलके बना हुआ होता है, हड्डियों से। और एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं, जबकि एक बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर 300 बोन्स मौजूद होती हैं। तो ये बोन्स जो होती हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जैसे जैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही होती है, फ्यूज हो जाती है, मतलब ये आपस में जुड़ जाती हैं। छोटी हड्डियां जुड़ के बड़ी हड्डियां बना देती हैं। जब तक इंसान अडल्ट होता है तब तक इसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स 206 हो जाती है। ये तो होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन के बोन्स होती क्या है? स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या कर रही होती है बोन्स हमारी बॉडी में? क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? दे प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स। बोन की वजह से जो होते हैं मसल्स हमारे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या बोन्स के साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को मूवमेंट में सहारा, मूवमेंट में सपोर्ट होती है। ठीक है, यानी कि हम चल फिर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो हमारे बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं टेंडन के जरिए। टेंडन कहते हैं हमारे मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। सपोर्ट आवर बॉडी, सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। प्रोटेक्शन सॉफ्ट ऑर्गन, जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, ब्रेन है, इन जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, इसके अलावा ये जो सारे के सारे इन सब की ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इनकी बोन्स जो है प्रोटेक्शन कर रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज ऑफ द मिनरल एंड फैट, जो हमारे अंदर डिफरेंट मिनरल्स हैं और फैट्स यानी कि चिकनाई वगैरह उसकी स्टोरेज करती है। मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, आयरन वगैरह हो गया, इस तरह की। आयरन जो है वो बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में होता है, लेकिन कैल्शियम जो होता है और फॉस्फेट बोन्स में ये दो जो होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इनकी स्टोरेज करती है, इनको अपने अंदर जमा करती है। हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन में बोन्स कैसे हेल्प करती हैं? बेसिकली हीमोपोइटन एक प्रोसेस होता है जिसमें के जरिए जो है हमारे ब्लड सेल्स आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो बनना स्टार्ट होते हैं। जो हमारी बोन्स होती हैं उसके अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर सेल्स बनते हैं, जिससे आगे फिर ये मेजोर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बनते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोन्स जो होती हैं वो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती हैं या इन्वॉल्व होती हैं। बोन सेल्स, बोन सेल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि हमारी जो बोन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर में सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है। बेसिकली ये दो चीजें होती हैं। और इसके अलावा जो बोन्स होती हैं वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक है कि वो टफ होंगी। ठीक है, अगर वो टफ ना हो फिजिकली अपीयरेंस तो क्या होता है, तो ब्रेक हो जाती है, डेलिकेट जरा सा शॉक लगता है, झटका लगता है तो हमारी बोन्स टूट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी प्रॉपर्टी है टफनेस, और वो टफनेस किस वजह से होती है? बोन्स के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, उनकी वजह से होती है। इसी वजह से अगर इन दोनों की कमी होती है तो जो है हमारी बोन्स है वो ब्रेकेज या वीक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एंड में छोटी सी चोट लगने से भी हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, स्पेशली बोन्स को। बोन सेल्स देखते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन बोन्स, 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन बात जगहों पे चार्ट भी दिए हुए हैं। वो चार्ट किस वजह से दिए हुए हैं आगे आपको बताती हूँ। 3 टाइप के जो सेल्स हैं वो हैं
ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो का वर्ड स्पेशली बायो में बोन्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये आप लोग नहीं याद रखने। 3 टाइप के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको 4 तरह के सेल्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमने पीछे पढ़ा है कि 3 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट सेल आप लोगों की डायग्राम में जो बुक में दिया हुआ है उसमें भी डायग्राम बनी हुई है, उसमें भी लिखा हुआ है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स। बेसिकली ये बोन्स के सेल इस सेंस में होते हैं कि इनसे जो है वो बोन बनने का अमल स्टार्ट होता है। जैसे कि किडनी से हमारा एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, उससे फिर आगे आरबीसीज बनते हैं। इसी तरीके से जेनिटर सेल्स वो सेल होते हैं स्टेम सेल, जहां से स्टेम कहते हैं जैसे शाख को बेसिकली होगी, उन सेल से जहां से उन्होंने बोन्स ने बनना है, उनके सेल्स ने बनना है जिन्होंने आगे फर्दर बोन्स में कन्वर्ट होना है। इसीलिए लेकिन बोन्स के खुद के 3 टाइप के सेल्स होते हैं जो बोन्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे होते हैं, रिजॉल्व वगैरह करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो का मतलब बोन के लिए, ब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑस्टियोसाइट। साइट का वर्ड सेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, हड्डियों के सेल, यानी कि हमारे पास जो ऑस्टियोसाइट आते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो कि मेच्योर बोन में, जब एक बोन की पूरी डेवलपमेंट हो चुकी होती है बोन सेल की, तब ये अवेलेबल होते हैं, इनको हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ये मॉनिटर एंड मेंटेन द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, इनके देखते हैं कि बोन को कितना ज्यादा जो है उसके अंदर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं और उसकी टफनेस वगैरह को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट लास्ट टाइप के हमारे सेल्स होते हैं बोन के, इनको बोन रिजोल्व और रिजोल्विंग सेल कहा जाता है या रिजोल्विंग सेल भी कहा जाता है। क्यों इनको ऐसा कहा जाता है? जब बोन्स के अंदर जो है मिनरलाइजेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है या कोई डैमेज हो जाता है तो ये बोन्स के उस पार्ट को रिजोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा जो बोन की रिग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कोई हड्डी टूट जाए या कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वहां से रिजनरेशन या रिग्रोथ हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम लगता है। तो बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले ऑस्टियोसाइट जो होती है, ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट को जो होते हैं वहां पे एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले वो डैमेज या जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ या जो बोन वीक हो गई है उसको रिएब्सॉर्ब करेंगे, खत्म करेंगे उसको। फिर जो न्यू सेल्स हैं वो उसकी बोन फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि थोड़ा वक्त दरकार होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि बोन सेल्स एंड बोन मैट्रिक्स ये 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि बोन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। बोन मैट्रिक्स क्या होता है? डिफरेंट कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, सिट्रेट आर आल्सो फाउंड इन बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। बोन मैट्रिक्स से रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बोन की टफनेस का, और ये तकरीबन 65% हमारे बोन्स का जो वेट होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, जबकि टोटल 16% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट जो होता है वो बोन्स की वजह से होता है। हमारी बॉडी वेट का जितना भी हमारा वेट होता है उसका 16% जो होता है वो वेट हमारी बोन्स का होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द बोन्स। बोन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लोकेशन की वजह से भी, लोकेशन की बेस पे भी इनको डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हमारे पास अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन बोन्स आ जाती हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास इस यहाँ पे आप लोगों ने जो करनी है वो शेप के लिहाज से करनी है और जो है उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिहाज से करनी है। शेप एंड साइज के लिहाज से अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ बोन्स कौन कौन सी होती हैं। पहले साइज के लिहाज से देख लेते हैं। लॉन्ग बोन एंड शॉर्ट बोन 2 तरह की होती है। लॉन्ग बोन्स वो बोन्स होती हैं जो कि लॉन्गर, सॉरी यहाँ पे लॉन्गर के स्पेलिंग मिस्टेक है, लॉन्गर बोन्स वो होती हैं जो कि जिनकी लेंथ ज्यादा होती है और उनकी विड्थ कम होती है, यानी कि वो लंबी ज्यादा होंगी और मोटी कम होंगी, चौड़ाई उनकी कम होती है। और बोन्स को हम लॉन्गर बोन्स कहते हैं, जैसे फीमर हो गया, टिबिया, फिब्यूला, ये सारे के सारे लॉन्ग बोन्स की एग्जांपल है। शॉर्ट बोन्स वो बोन्स होती हैं जो कि जिनका के साइज कम होता है और उनकी मोटाई या विड्थ ज्यादा होती है, उनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं, जैसे कि कार्पल्स एंड टॉर्सल्स होती हैं। फ्लैट बोन्स वो बोन्स होती हैं जो कि बिल्कुल हमवार होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर पे किसी तरह की कोई जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उनको फ्लैट बोन्स कहते हैं। जैसे कि स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन है, सीने की हड्डी, स्कल बोन्स जो कि हमारी स्कल में स्पेशली हमारी क्रेनियम बोन जो कि हमारे ब्रेन की हिफाजत कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास इरेगुलर बोन्स हैं। इरेगुलर बोन्स में हमारी आती है वर्टिब्रा। जितने भी हमारे वर्टिब्रास होते हैं उनकी कोई खास स्पेसिफिक शेप या शक्ल नहीं होती, उनको हम इरेगुलर बोन्स कहते हैं। सिस्मॉइड बोन,
सिस्मोइड बोन जैसे कि हमारी पैटिला होती है, जिसको हम नीकैप भी कहते हैं। ये डायग्राम में कुछ बोन्स की शेप दी हुई है, फ्लैट आप देख सकते हैं इस तरह से होती है कि इनकी अपनी कोई खास शक्ल नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जो हमारे पास सिस्मोइड है ये इस टाइप की क्यूब लाइक होती है, लॉन्ग लंबी होती है, इरेगुलर, इनकी कोई अपनी खास शक्ल नहीं होती। शॉर्ट जो होती है वो इस तरह से होती है कि चौड़ी ज्यादा होती है, लंबी कम होती है, उनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जब भी हमने किसी बॉडी पार्ट को स्टडी करना होता है तो उसको हम काट के दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू कहते हैं। हमारे पास बोन का क्रॉस सेक्शनल व्यू जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो बोन्स की टाइप आती है, टू टाइप्स आती है, कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन्स। क्या होती है? कंपैक्ट बोन वो बोन्स होती हैं जो कि हैवी होती हैं, टफ होती हैं, डेंस होती हैं। डेंस का मतलब होता है सख्त होती हैं, उनको हम बोलते हैं कंपैक्ट बोन, और ये ज्यादातर लॉन्ग बोन में पाई जा रही होती है। स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी का आप लोगों ने अगर कभी स्पंज देखा हो उससे निकला है स्पॉन्जी बोन्स। मोर डेंस ये लेस डेंस होती है जो हमारे कंपैक्ट बोन है उनसे, और हैविंग द कैविटीज, इनके अंदर कैविटीज होती है जिसकी वजह से ये कंपैक्ट बोन की निस्बत जो होती है लाइट वेट होती है। दैट आर ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ द बोन्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक्स।